हेलो देयर एक्वेरियस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मूनलाइट टेरो। सो आज रीडिंग होने जा रही है आप लोगों के लिए एंड स्पेशली आप लोगों के करियर पे फोकस्ड ये रीडिंग रहेगी। लेकिन मैं साथ ही साथ लाइफ प्रिडिक्शन भी करूँगी और किसी भी एक्सपेक्ट में ये कार्ड्स ये रीडिंग आती है ना तो मैं उसे ज़रूर रीड करूँगी। ठीक है, ये डेक मैं यूज़ कर रही हूँ एंड क्लैरिफिकेशन के लिए मैं कीपर भी लाई हूँ जो कि मैं लास्ट में रीड करूँगी। ठीक है, सो आपके लिए हम कार्ड्स निकालते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप सब जानते हैं आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। बहुत सी रीडिंग्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे टेरो रीडर्स होते हैं जिनके साथ आपका हो सकता है रेजोनेट करे। सो अगर आपको अपने साथ रेजोनेट करानी होती ना, चाहे ये रीडिंग चाहे किसी और की भी रीडिंग, तो उस वक्त जब शफलिंग होती है आपको खास ध्यान रखना होता है, डिवाइन से पूछना होते हैं क्वेश्चंस, ताकि तभी आपको जो ये आंसर है इस कार्ड्स के थ्रू, इस शफलिंग के थ्रू निकले। ठीक है, सो अगर आप किसी भी डिसीजन को लेके स्टक हैं या फिर आप प्रिडिक्शन ही जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, ये वो कुछ भी, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस आपके हों डिवाइन से, वो आप पूछिए उस समय जब शफलिंग हो रही होती है। तो चलिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों, आप लोगों की रीडिंग हम शुरू करते हैं। मैं 3 टाइम शफल करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए क्या रहेगा उनके करियर या फिर नेक्स्ट 10 डेज, कैसे जाएंगे उनके दिन। द मून। मैं बिलीव करती हूँ कि मैं आप लोगों के सामने शफलिंग करूँ एंड सामने सामने कार्ड्स निकालूँ, ताकि कहीं बार करंट सिचुएशन भी निकल के आ जाती है। ओके, काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं। चलिए लास्ट शफल करते हैं एंड मैं फटाफट फिर डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। ठीक, तो आपके लिए आया है पहले द मून, देन एस ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज में दिख रहे हैं आप लोग। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपने करियर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं मुझे। द मून से ऐसा हो सकता है कि आप अभी काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग में है, डीप थॉट में है, या फिर इस समय ध्यान दीजिए कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए। ठीक है, आपको बैक स्टैबिंग ना हो, ऐसा ध्यान रखें। आप बॉर्न लीडर्स होते हैं जो एक्वेरियस होते हैं, कुंभ राशि वाले, वो बॉर्न लीडर्स होते हैं। वो किसी की, देखिए वो सुनते तो सबकी हैं लेकिन जो उन्हें करना होता है ना वो करते ही हैं। फिर उनको चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े अपने लिए, वो उस चीज़ को करके देखते ही देखते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ सोच लिया हो, क्योंकि उनके जो एक कंक्लूजन होता है ना सोचने का, या फिर उनको पता होता है, कैलकुलेटिव होते हैं वो काफ़ी। सो उनको पता होता है कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ में या फिर वो जो कर रहे हैं वो उनके लिए ठीक है। एंड अगर उनको कोई बीच में करता है ना, रोकता है, तो उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम स्टेप ठीक ले रहे हैं तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है। एंड यही कुछ दिख रहा है आपके कार्ड्स में से। ठीक है, आगे के कार्ड्स में बता देती हूँ आपको कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, एंड द हेरोफेंट, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। नाइस। प्लीज़ डेक मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए बाकी के कार्ड्स के लिए। नाइट ऑफ कप्स, द टावर। ये मुझे लग ही रहा था। हो सकता है आप किसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, या फिर आप किसी को पसंद करते थे तो आप शायद ब्रेकअप कर रहे हैं एंड मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या फिर आपके कोई हेल्थ इशू थे जिससे आप ओवरऑल बाहर आ गए हैं। आप काफ़ी ज़्यादा उसमें स्टक थे, परेशान थे, या फिर जो अब आपकी एक एंडिंग आपको मिली है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा फील करा रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वो हेल्थ हो सकती है, या फिर अगर आप किसी मैरिज में थे या रिलेशनशिप में थे या किसी ऐसी दोस्ती में स्टक थे तो उससे भी आप बाहर निकल के आ रहे हैं। द मून एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स, इससे ये दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर आपके कोई वर्क रिलेटेड आपका कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ आपको थोड़ा बहुत
शुरुआती दिनों में थोड़ा बहुत आपको इम्बैलेंस मिला हो, आपको लोग ट्रस्ट ना करते हो, लेकिन ऐसा कोई फिगर दिख रहा है, कोई फादर फिगर या कोई मेल या फिर कोई ऐसा कोई इंसान जो आपको काफ़ी सपोर्टिंग में था, आपको हमेशा ट्रस्ट करते थे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर उन्हीं की सपोर्ट से ही आप जॉब में लगे हों। सो ऐसा बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। बाकी दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो जिस बैटल में आपके साथ काफ़ी लोग होते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आप कंपटीशन में भी अगर होते हो तो आप वो लीडर ही कहलाए जाते हो। तो आप काफ़ी ज़्यादा एक लीडर मूवमेंट्स लेते हो, तो आपको किसी की सजेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होता है आप क्या है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, आपके मूव्स बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, जैसा आपकी रीडिंग में दिख रहा है। बाकी है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। सो आपको एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा कनेक्शन मिलने वाला है, या फिर आप एक न्यू लाइफ, न्यू जैसे साइक्लिक लाइफ हमारी चलती है, तो आपकी एक न्यू साइकिल जा रही है, एंड उसमें आपको एक गेन मिल सकता है। अगर आप करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप एक ऐसा एक्शन ले रहे हैं, या फिर एक जॉब स्विच कर रहे हैं, या फिर आपको जॉब में कोई प्रमोशन मिल रहा है जहाँ पर आपको जैसा आप विशेस हैं आपकी, ठीक है, कि आपकी ऐसी जॉब हो, आपको ऐसा मनी मिले वहाँ से, या जो भी है, तो आपकी वो विश फुलफिलमेंट मिल रही है। लेकिन अगर आप साथ में ही लव लाइफ देख रहे हैं, लव के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आपको एक ऑफ़र आने वाला है, या फिर कोई आपको पसंद करने वाला है, एंड वो आपके ऑफिस रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर आप जहाँ भी काम करते हैं किसी से रिलेटेड, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो वहाँ से आपको एक ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो ऐसे पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा अपने में ही वो इसे कहते हैं कि उन पे कोई कमी नहीं है, सब कुछ है उनके पास, ठीक है, ऐसा ऑफ़र आ रहा है। एंड आप भी उस चीज़ में सोचेंगे नहीं ज़्यादा, या फिर आप सोचेंगे तो ऐसा सोचेंगे कि हो सकता है कि आप लोगों को डिसअपॉइंट करते हुए चले, किसी को एक्सपेक्टेड ही ना हो कि आप ऐसे इंसान से प्यार कर रहे हैं, या फिर ऐसे इंसान का ऑफ़र आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप शायद उनके अगेंस्ट जाओ, जो आप लोग आपको जो बोलें कि आप उनका ऑफ़र अपना रहे हैं, अरे वो तो ऐसे वैसे, लेकिन आपको वो खुद के लिए ठीक लगे तो आप उसको आप एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मनी वाइज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, और उनको फेम बहुत मिला हुआ है, ऐसा भी दिख रहा है। बाकी आगे आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। सो एक्वेरियस, इससे मुझे ऐसा दिख रहा है कि द हेरोफेंट भी है एंड 7 ऑफ कप्स भी है, ठीक है। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पावर में थे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, आप हर चीज़ को अपनाते भी हैं और उसको अपने ही स्टाइल से करके दिखाते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एक्वेरियस में होती है। वो ना तो किसी को कॉपी करते हैं, ना उन्हें ये चीज़ें पसंद होती है, उनका अपना ही एक स्वैग होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आप लोगों के कार्ड से, आप बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन कुछ ऐसा आया है आपकी लाइफ में, आपको शायद जैसे कहते हैं कि ईविल आई आपकी तरफ आई हो, नज़र लग गई हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी कॉन्फिडेंस जो था थोड़ा सा लो हो गया, या फिर आपको भी बैक स्टैबिंग मिली है। बैक स्टैबिंग मतलब आपको किसी रिलेशनशिप से, किसी फ्रेंडशिप से, या कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जो आपको एकदम ही आपकी दुनिया हिला दी है। या तो आपकी एक जर्नी शुरू हुई है जहाँ पर आपने एकदम अपना वेट लॉस करा हो, या फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में जो एकदम शफलिंग सा हो गया है, या तो लव लाइफ में आपका ब्रेकअप हो गया है जो आपको करना ही पड़ा अपने लिए, है ना, अपनी फैमिली के लिए आपको करना ही पड़ा, क्योंकि वो आपके लिए फ्यूचर के लिए वो ठीक नहीं थे, आपको दिख ही रहा था वो। सो आगे जाके जब अपनी एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, है ना, तो अब आपके लिए क्या आ रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट्स होंगी। द हेरोफेंट है एंड द 7 ऑफ कप्स है, तो आपके लिए ना जस्टिस आया है डिवाइन से, एंड वो भी ना आप खुद के लिए आपको पता है क्या लेना है,
तो हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिवली दिख रहा है मुझे 10 ऑफ कप से कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक हैप्पी लाइफ या फिर एक जस्टिस, या फिर आप करियर में देख रहे हैं तो आप करियर में भी देख रहे हैं कि आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जहां आपका किसी भी चीज़ से आप लैक ना करो। तो आप बहुत स्ट्रांगली इन चीज़ों को देखते हैं कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाए। सो आप मैनिफेस्ट ये करोगे एंड हो सकता है ये ट्रुथ भी हो जाए, क्योंकि आपके लिए क्लियरली ये कार्ड में आया है 7 ऑफ कप्स। सो जो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी वो हो सकता है कि मनी रिलेटेड ही आपकी विश जो है वो फुलफिल हो। ठीक है, सो आइए चलिए कीपर से आपके लिए कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं कि जो मैंने रीडिंग करी है वो ठीक है या नहीं। बाकी मुझे आपके कार्ड्स से ओवरऑल एनर्जी तो ऐसे ही आ रही है कि आप हो सकता है आप बाहर भी गए हो, कहीं घूमने गए हो, ऐसा बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के कार्ड्स में से दिख रहा है। और आपको एडवाइस लेनी चाहिए एक मैच्योर पर्सन से, या फिर आपको एडवाइस मिलेगी तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपके एक डाउनफॉल हो रहा है आपकी लाइफ में तो आपको एडवाइस जो है, वैसे तो आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन हर समय हम खुद के लिए नहीं सही डिसीजन ले पाते हैं। तो मैं ऐसा एडवाइस करूँगी कि आपको किसी बड़े से कुछ एडवाइस लेनी चाहिए जहाँ भी जिस भी मामले में आप स्टक हैं, क्योंकि द हेरोफेंट आया है। सो हो सकता है कि आपको एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। आप अपनी एनर्जी में तो थे, लेकिन जो एडवाइस होगी ना उससे आपको काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। हो सकता है आपके लिए एक मैरिज प्रपोजल भी आ जाए, लेकिन जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है उससे मैरिज प्रपोजल उसके बाद आपके लिए आज आपकी फैमिली आपके लिए डिसाइड करे, एंड शायद वो आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे गेन्स होने वाले हैं उससे। चलिए, एक्सपेक्टेशंस। सो आपको अपने जॉब से कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, या आपको अपनी लाइफ से कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे उसमें, लेकिन आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा अपनी जॉब से या अपनी लाइफ से कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी पीठ पीछे कोई गलत कर रहा हो, जैसा कि मैं आपको बताया था उसी समय। सो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उसके एकदम अलग हो गया। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने आपके लिए बैक स्टैबिंग करी हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी किसी के लिए हो सकता है बैक स्टैबिंग वाला, हर किसी के लिए नहीं होगा। ऑफिशियल पर्सन, सो देखा मैंने आपको बताया था कि आपके ऑफिस से या फिर आपके जॉब से कुछ आपको गेन्स मिलने वाले हैं, या फिर अगर आप लव लाइफ देख रहे हैं तो आपको एक ऑफिशियल पर्सन से, काफ़ी अच्छे औहदे के पर्सन से आपको ऑफ़र आ सकता है। डिस्टेंस हॉरिजॉन, तो आप मूव ऑन कर रहे हैं। आप हो सकता है कहीं घूम के आए हों, या जहाँ से आपको बैक स्टेबिंग हुई है तो आप अपनी रिफ़्रेशमेंट के लिए, अपनी माइंड रिफ़्रेशमेंट के लिए आप कहीं बाहर घूम के आए हो, क्योंकि आपको जब आप बाहर होते हैं आप नई नई चीज़ें देखते हैं, क्रिएटिविटी देखते हैं, तो आप अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं जिसे कह सकते हैं। सो ये भी हो सकता है स्ट्रांगली कि आप बाहर जाने का सोच रहे हैं तो आपको ऑफ़र आया हो। ठीक है, ठीक है। बैड हेल्थ, ठीक है। द टावर, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो अचानक ही कुछ आपके साथ डिसअपॉइंटिंग हो गया हो जो आपके साथ एक्सेप्टेबल ना हुआ हो, आपको वो डिसीजन अपने लिए ही लेना पड़ा, एंड वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया हो, या फिर आप बाहर गए हो, आपको उस इंसान से ऑफ़र भी आया हो। देखिए, किसी किसी के लिए ये स्टोरी हो सकती है कि आपको जो ऑफ़र आया हो वो आपके लिए आप उनके साथ बाहर चले गए हो, मूव आउट कर गए हो, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री चले गए हो, या फिर वो आपके पास आ गए हो, लेकिन वो रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं रहा। सो ये भी एक हो सकता है किसी न किसी के लिए। ठीक है, द ग्रेट फॉर्च्यून। सो अब जब आपने डिसीजन ले लिया है, आप उससे बाहर आ गए हैं, सो आपको डिवाइन से एक ब्लेसिंग मिल रही है गाइस। ग्रेट फॉर्च्यून आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें 7 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। सो जो आप चाहते हैं आपने मैनिफेस्ट करा है, आपने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है, जैसे भी बनाया है, आप बाहर गए थे या फिर सेल्फ आपने कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी है, जिम गए हो या फिर कुछ भी, सो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है। द चाइल्ड, सो द चाइल्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी हुई होगी, और आपको
जो अभी आपको या तो फ्यूचर में ये होने वाला है या फिर हो रहा होगा, ये आप सिचुएशन में होंगे, लेकिन ये अगर आ चुका है तो आप अभी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका कोई बेबी हो तो आपका बेबी आपको ब्लेसिंग मिल रही है द चाइल्ड से, या फिर आपके लिए जो आपके पेरेंट्स ने लड़का पसंद करा है फैमिली से मुझे ज़्यादा लग रहा है, या फिर आपने किसी को अब जो डिसाइड करा है, आपने खुद डिसाइड करा है किसी को अपने लिए पसंद करा है एज अ मैरिज, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। आपको उनसे काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, मनी मिलेगा, वो हर चीज़ से आपको खुश रखेंगे, आपको ब्लेसिंग मिलेगी काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड की। सो ऐसे आप लोगों के कार्ड्स हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा कार्ड फ्लिप कर दिया था तो इसमें गिफ्ट आया है, मैसेज आया है। सो हो सकता है अभी आपकी उनसे बात चल रही हो, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसर्न रहना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि जो आपसे आपके बड़े हैं उनसे एडवाइस ज़रूर लीजिए। आप खुद पे ही सारे डिसीजन मत रखिए, या फिर आपको जो अचानक से ही एडवाइस मिल रही है उसकी रिस्पेक्ट करिए, सुनिए, किसी से भी आर्ग्यू मत करना, और फोकस्ड रहना, अपने करियर पे फोकस रहना। एंड जो आपने बदलाव लाने की कोशिश करी है खुद पे, जिम जा रहे हो या घूमने जा रहे हो, वो आप लोगों ने बहुत अच्छा करा है। अगर नहीं करा है तो उसको करिए, ठीक है। सो एक्वेरियस, ये आप लोगों की रीडिंग है। अच्छी लगी हो तो रेजोनेट लिखना कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड बाय द वे, आप लोग कहाँ कहाँ से ये रीडिंग सुन रहे हैं, प्लीज़ अपनी सिटी और कंट्री का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, बाय बाय।